अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल बरकी जोन। दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम ओटीसी मार्केट पे लाइव ट्रेड करने वाला है। और इसके साथ साथ मुझे जो पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर हमने आपका जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा एक दो ट्रेड लॉस हो गया और उसका स्क्रीनशॉट भी उन्होंने मुझे भेजा है। तो वो एक्चुअली उन्होंने ट्रेंड और सब कुछ सही तरीके से फॉलो किया था, लेकिन लेट एंट्री लगाया। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि एक से दो ट्रेड में लेट एंट्री पे लूँगा, और अगर वो लॉस भी हो जाए तो उसका मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा। और एक जो मेरा मेंबर है उसने व्हाट्सएप पे 3-4 स्क्रीनशॉट भेजे जो एसएनआर लाइन पे उसने ट्रेड किया और वो भी उसका लॉस हो गया। तो आज मैं एक एसएनआर लाइन पे भी ट्रेड लूँगा कि अगर आप मार्केट के अगेंस्ट जाओगे तो आपका एसएनआर लाइन बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं ये ट्रेड प्लेस कर दूँगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से मैं कर दूँगा। यहाँ पे मैं मार्जिनल सेफ्टी यूज़ करूँगा क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है। अगर ये कैंडल थोड़ी सी नीचे आ जाए तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन के साथ ही जाऊँगा, और यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। तो अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक चीज़ को नोट नहीं किया कि वीक कैंडल मिली और रिजेक्शन के साथ मैंने ट्रेड लिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैंने 3 कंफर्मेशन इकट्ठा लेके तब मैंने अपवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड लिया। नंबर 1 क्या है, ये मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में देखो, पहले 3 ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक बड़ी कैंडल, तो इसने हायर हाई बनाया। तो ये जो 2 रेड कैंडल आई ना, ये रिट्रेसमेंट कैंडल है और वीकनेस शो हो गया सेलर्स की तरफ से, एसएनआर लाइन भी है। तो 3 कंफर्मेशन हमारे सपोर्ट में थी, इस वजह से मैंने अपवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड प्लेस कर दिया। तो इसी तरह आप लोग को मार्केट का जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, किस डायरेक्शन पे मार्केट जा रही है, तब आप लोग सक्सेसफुल रहेंगे। तो अब सेकंड ट्रेड पे जाएंगे, ये है यूएसडी CHF। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि एक लेट एंट्री मिलेगा, मैं लेट एंट्री के साथ ही जाऊँगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है। तो अगर यहाँ पे मैं मतलब बायर्स के साथ जाऊँगा तो भी रॉन्ग है। अगर मैं यहाँ पे लेट एंट्री लगाऊँगा अगर मुझे पता ना हो कि कैंडल कितनी साइज़ की बनेगी, जैसा कि अभी ये कैंडल बन रही है तो ये मतलब ऑलरेडी रेड बनी है, लेकिन अभी टाइम जो है मेरे पास 15 सेकंड इस कैंडल में बचा हुआ है। तो नेक्स्ट कैंडल पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाऊंगा, लेकिन जो ओपनिंग है उस पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा। जब कैंडल नीचे आ जाए तब मैं ट्रेड लूँगा ताकि मेरा ट्रेड लॉस हो जाए। तो फिर मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगा कि ये ट्रेड मेरा क्यों लॉस हो गया। अब मुझे पता है ये थर्ड कैंडल जो बनने वाली है ये मीडियम यानी छोटी साइज़ का कैंडल बनेगी। अगर मैं ओपनिंग पे ट्रेड लूँगा तो ये मैं 100% विन करूँगा, लेकिन मैं इसको लेट एंट्री लगाऊँगा। अभी ये देखो ग्रीन बन रही है लेकिन ये रेड में क्लोज़ होगी, ये थोड़ा सा नीचे आएगा तब मैं अपना ट्रेड प्लेस कर दूँगा। बस इतना ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना ट्रेड जो है प्लेस करता हूँ, और ये मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब जो मेरा एंट्री है यहाँ तक कैंडल आ सकती है, लेकिन यहाँ तक आके दोबारा ये रिजेक्शन लेगी और वीक कैंडल छोटी सी क्लोज़ होगी, तो मेरा ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पे लॉस होएगा। तो इसलिए मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आप लोग मार्केट का जो मोमेंटम है उसका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को पता है कि ये कैंडल रेड बनेगी तो फिर आप प्रीवियस जो 2 कैंडल है उसको एनालाइज करके, मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया कि 3 कैंडल में से एक वीक कैंडल होती है, एक मीडियम साइज़ का होता है और एक लार्ज साइज़ का होता है। अगर आपके पास लार्ज और मीडियम बनी है तो डेफिनेटली एक वीक कैंडल बनेगी। अगर आपके पास वीक और लार्ज बनी है तो मीडियम कैंडल बनेगी। अगर आपके पास मीडियम और स्मॉल कैंडल बनी है तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी। तो फिर आप सेंटर पे भी अगर कैंडल आधी तक आ भी जाए फिर भी आप अपना ट्रेड प्लेस करोगे तब भी आप विन करोगे। तो इस वजह से मैंने ये जो ट्रेड है इसको लॉस किया। और यहाँ पर अब डायरेक्शन क्या है, मतलब अभी तक मार्केट का जो नीचे टारगेट है वो फुलफिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे बायर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि प्रीवियस कैंडल बहुत वीक है और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है वो बहुत स्ट्रांग तरीके से ऊपर जा रही है।
और उसने एक न्यू लो भी बनाया, कैंडल को क्रॉस भी किया। तो यहाँ पे ये जो एनगल्फिंग है ये 100% वर्क करती है और मैं यहाँ पर बायर्स के साथ ही जाऊँगा। तो जनाब मैंने यहाँ पे बायर्स के साथ एक ट्रेड प्लेस कर दिया। तो ये अभी भी मार्केट का अगेंस्ट है, लेकिन क्यों यहाँ पे जो एनगल्फिंग है वो स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग बना और प्रीवियस जो कैंडल है रेड का वो वीक कैंडल है। तो इन दोनों कंफर्मेशन के साथ मैं थर्ड कैंडल के साथ गया, वरना मैं ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाता है। तो अब जो मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करता हूँ वो इसी कैंडल के बेस में मैं प्लेस कर दूँगा। अगर ये कैंडल किस साइज़ की बनेगी मुझे फिर कंफर्म हो जाएगा कि अगला ट्रेड मेरा बाय का बनेगा या सेल्स का बनेगा। तो ये ट्रेड तो हमारा 100% विन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसी तरह आप लोगों को मार्केट को जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग तरीके से नीचे की तरफ है। तो 2 ग्रीन कैंडल बनी, इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप मतलब बायर्स के साथ ही जाओ। ये देखो अब दोबारा से ग्रीन कैंडल में सेलर्स एंटर हुए और सेलर्स बायर्स का जो कैंडल है वो बहुत वीक हो चुका है। तो हम यहाँ पे यही कह सकते हैं कि ये एक रिट्रेसमेंट 2 कैंडल थी। यहाँ पर मैंने एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया, लेकिन यहाँ पर मेरा ट्रेड अगेन लेट एंट्री लग गई। तो यहाँ पर तकरीबन 60 से 65% चांस है कि ये ट्रेड मेरा लॉस हो जाए और जो है 35 या 40% चांस है कि ये कैंडल, क्योंकि ऑलरेडी 2 कैंडल जो बनी है, बिग कैंडल और स्मॉल कैंडल बनी है, तो ये मीडियम साइज़ का कैंडल बनेगी और मेरा जो एंट्री पॉइंट है वो बहुत नीचे है। तो शायद ये मेरा लॉस हो जाएगा। अगर लॉस हो भी गया तो आप लोग इससे सबक हासिल कर सकते हैं कि अगर इसी तरह आप लेट एंट्री लगाओगे तो आपका ट्रेड लॉस में ही जाएगा। और ये लॉस रहा कोई बात नहीं, ये जो अमाउंट है मैं रिकवर कर लूँगा इस पे। और यहाँ पे मैं एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ जाऊँगा, लेकिन मार्जिनल सेफ्टी के साथ। इस कैंडल को तो थोड़ा सा ऊपर जाने दो, फिर मैं रेड यानी लोअर के साथ ही जाऊँगा। और यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक ट्रेड प्लेस कर दिया। अब ये जो ट्रेड है ये हमारा 1000% विनिंग ट्रेड है, 100% श्योर शॉट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? किस वजह से कि बायर्स ऑलरेडी वीक हो चुके हैं। उसके बाद सेलर्स ने जो दोबारा एंट्री किया तो सेलर्स ने बायर्स को एनगल्फ कर लिया और मार्केट का जो मोमेंटम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये जो 2 ग्रीन कैंडल है ये खाली रिट्रेसमेंट कैंडल थी जो उन्होंने रिट्रेस किया SNR लाइन को। अब दोबारा से मार्केट अपना जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए नीचे की साइड पे आएगी। और देखो लास्ट 4-5 सेकंड में ये कैंडल नीचे आके और हमें विनिंग ट्रेड देगी और ये हमारा विनिंग ट्रेड रहा। अब यहाँ पे मैं एक और ट्रेड प्लेस करता हूँ SNR लाइन के बेस पे, और मैं जानबूझ के उसको मतलब बायर्स के साथ ही जाऊँगा। क्यों जाऊँगा कि ज़्यादातर मेरा जो स्टूडेंट है वो व्हाट्सअप करता है कि हमारा SNR लाइन फेल हो गया। तो देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी 100% जो है मार्केट का मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, और अगर आप यहाँ बायर्स के साथ जाओगे तो ये तो अपने आप से ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का मोमेंटम जो है वो ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है। तो आपका जो 100% विनिंग ट्रेड होगा वो सेलर्स के साथ ही होगा। तो यहाँ पे अभी भी एक और ये कैंडल तो रेड बनेगी, लेकिन इसके साथ एक और रेड कैंडल बनेगी जो अपना जो SNR लाइन्स का टारगेट है वो कंप्लीट कर देगा। तो अगर इसके बाद रेड कैंडल बनेगी तो मैं डेफिनेटली बायर्स के साथ जाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि SNR लाइन्स क्यों वर्क नहीं कर रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो अभी भी एक कैंडल का गैप है। अगर ये कैंडल नीचे आएगी और SNR जो टारगेट है अगर उसको फुलफिल करती है तो मैं बायर्स के साथ जाऊँगा और फिर अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये SNR लाइन क्यों वर्क नहीं कर रही है। देखो अब मार्केट का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया, तो अब मैं यहाँ से बायर्स के साथ ही जाऊँगा। ओके, लास्ट सेकंड है, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब देखो यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, SNR लाइन लगा के और ये कह रहे हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। भाई मार्केट क्यों रिवर्स होगा? मार्केट को तो नीचे भी जाना है, ऊपर भी जाना है। ये तो नहीं है कि आपने SNR लाइन लगाया और वहाँ से मार्केट लाजिम रिवर्स होगा। आप लोगों को देखना है
कि मार्केट का मोमेंट क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट जा रही है तो उसके लिए ये छोटा एसएनआर कुछ भी नहीं है, वो उसी टाइम उसको ब्रेक करके नीचे जाएगी। तो यहाँ पे जो 3 कैंडल बनी ये स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से अब मैं 100% सेलर्स के साथ जाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि मैं सेलर्स के साथ गया, क्यों श्योरिटी था मुझे। अब यहाँ पे जो है मीडियम साइज़ का कैंडल बनने वाली है, क्योंकि प्रीवियस 2 कैंडल देखो, एक वीक कैंडल बनी है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। तो थर्ड कौन सी कैंडल बनेगी? मीडियम साइज़ का कैंडल बनेगी। और रेड क्यों बनेगी, मुझे कैसे पता चला कि ये रेड कैंडल बनने वाली है? क्योंकि देखो ज़्यादातर जो लोग कह रहे हैं यूट्यूब पे कि 80% 85% जो ब्रेकआउट होता है वो पैक होता है। भाई पैक में ब्रेकआउट कुछ भी नहीं होता है, आप लोगों को बस जो भी ब्रेकआउट हो रहे हैं उसको एनालाइज करना है। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो गया वो 100% रियल ब्रेकआउट था। क्यों था? क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल ने उसको ब्रेक कर लिया। और दूसरे स्ट्रॉन्ग कैंडल में देखो आपको कुछ रिजेक्शन भी नहीं मिला बायर्स की तरफ से। तो इसका मकसद कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्ट नहीं है, तो इस वजह से मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया। लेकिन मेरा एंट्री फिर से लेट लगा, तो यहाँ पे ना हमने विन किया और ना लॉस किया। और अब यहाँ पे सेलर्स वीक हो चुका है, आप लोगों को शायद दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो रो नंबर है वो हमें दिख रहा है। उस रो नंबर से बायर्स एंटर हुए, तो 110% मैं बायर्स के साथ जाऊँगा। क्यों, किस वजह से? क्योंकि सेलर्स अब वीक हो चुके हैं और ये जो रो नंबर है ये बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के साथ गया, लेकिन मेरा जो ट्रेड है वो 2 मिनट का प्लेस हो गया। मैंने टाइम को नहीं देखा, लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरा एंट्री है वो अच्छी जगह पे लग गई। तो ये कैंडल तो डेफिनेटली ये तो ग्रीन बनेगी और हमें विनिंग देगी। लेकिन उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनेगी मेरा रिज़ल्ट उसी कैंडल पर आएगा। तो फिर भी हम सिक्योर है, क्योंकि अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाए और उसके बाद जो ये कैंडल बनेगी, अगर ये अब ये रेड कैंडल बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि जो बायर्स का कैंडल है वो बहुत वीक है, तो ये कैंडल नीचे भी आ सकती है। लेकिन फिर भी मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि सेलर्स में इतना पावर अभी नहीं होगा, क्योंकि सेलर्स का जो मोमेंटम था वो वीक हो चुका है, क्योंकि बायर्स ऑलरेडी एंटर हुए। तो ये कैंडल रेड बनेगी, लेकिन मेरे एंट्री से अबव भी क्लोज होगी और ये हमें 110% विनिंग ट्रेड देगी। तो इसी तरह अगर आप लोग पैशन के साथ, सब्र के साथ दिन में 5 या 6 ट्रेड लेंगे 100% कन्फर्मेशन के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो है ना IQ ऑप्शन में लॉस होगा। और अगर आप लोगों ने लॉस भी किया है तो वो धीरे धीरे आप रिकवर कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।